हेलो स्टूडेंट, कल हमने एन एलियन हैंड का जो फर्स्ट चैप्टर था द टिनी टीचर, उस चैप्टर को हमने रीड किया था। और आज हम उस चैप्टर को, उसका जो आगे का पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए एंड इसको रीड कीजिए। कल हमने ये चैप्टर था यहाँ तक इसको कंप्लीट किया था। आज हम इस चैप्टर को यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको पढ़ेंगे। वर्कर्स हैव देयर, वर्कर्स मीन्स होता है काम करने वाले, है ना। तो वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, इसका मीन्स हो गया जो आंट जो रहती थी, जो आंट जो होती हैं उनके यहाँ जो लोग रहते हैं उनके अपने क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं, उनके अपने रहने के लिए अलग जगह होती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो वर्कर होते हैं वो अपना अधिकतर समय खाने की तलाश में निकाल देते हैं। सम फूड सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दी फूड, और उसके जो एंथिल होते हैं, एंथिल का जो कुछ रूम्स होते हैं वो खाना स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं। सोल्जर्स हैव बैरक्स, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर्स होते हैं उनके अपने अलग रहने की जगह होती है। बैरक्स मीन्स होते हैं जहाँ पर जो सोल्जर्स रहते हैं उनको बैरक्स बोला जाता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और जो एंथिल्स में जो वर्कर रहते हैं उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो सोल्जर्स के घर में जाकर रहें। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर्स थे वो भी कभी खाने की तलाश में नहीं जाते हैं। ओके, नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, वर्कर जो काम करने वाले होते हैं, सोल्जर्स सिपाही, और जो क्लीनर जो काम करने वाले होते हैं उन्होंने वे कभी जो चींटी के जो बच्चे होते हैं जिनको ग्रब बोला जाता है, कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी, तो आप देख सकते हो, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि जो आंट का जो एक चींटी का जो जीवन होता है वो कितना शांति प्रिय होता है, कितने शांति से जीवन व्यतीत करते हैं वो लोग अपना। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और जो प्रत्येक जो आंट होती है वो अपने हिस्से का जो काम होता है वो बहुत ही होशियारी से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स इन दी ग्रुप, और जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी कभी झगड़ा नहीं करते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। ये जो पार्ट है हम आपको जब क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे उस टाइम पे इस पार्ट को हम देखेंगे। अभी हम चैप्टर रीड करते हैं। दी क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, जो क्वीन आंट होती है, जो रानी होती है, उसके पास ए पेयर ऑफ विंग्स, पेयर मीन्स एक जोड़ी पंख होते हैं। विच शी कास्ट ऑफ मीन्स होता है निकाल देना, छोड़ देना या त्याग देना, जिनको वो त्याग देती है। कब त्याग देती है? बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, अंडे देने से पहले वो उसको अपने जो पंख होते हैं उनको निकाल देती है या छोड़ देती है। एग्स हैच एंड बिकम्स ग्रुप, जो अंडे होते हैं वो हैच किए होते हैं, सेते हैं, एंड बिकम ग्रप्स, और क्या बन जाते हैं? ग्रप्स बन जाते हैं। ग्रप्स चेंज इनटू कोकून्स, और जो ग्रप्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? कोकून्स में बदल जाते हैं। ओके, एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट, और जो कोकून्स होते हैं वो टूटकर सामने आते हैं। कैसे सामने आते हैं? एक पूरी आंट के रूप में। तो जो अंडे होते हैं वो पहले क्या होता है? ग्रप्स बन जाते हैं। ग्रप्स जो है कोकून्स में चेंज हो जाते हैं, और जो कोकून जो है वो टूटकर एक आंट में बन जाता है, एक आंट बन जाता है। तो हम जो इसमें देखेंगे कि जो चींटी की जो प्रोसेस है कितने स्टेप्स में होती है? 3 स्टेप्स में। पहले वो ग्रप्स बनता है, फिर कोकून्स बनता है, एंड लास्ट में वो पूरी चींटी बन जाती है। ओके, द लाइफ ऑफ एन आंट, ऑर्डिनरी आंट इन दी एंथिल, एंथिल में एक साधारण चींटी का जो जीवन होता है
वो कैसा होता है, एक किताब की तरह होता है, एंड इज़ अ बुक, एक किताब की तरह होता है। विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिसको कोई भी, जिसे हम बहुत ही मुश्किल से खोलते हैं। जो आंट का जो जीवन होता है वो एक ऐसी किताब होता है जिसे कोई भी लोग मुश्किल से ही लोग उसे ओपन करके देखते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन मदर होती है, जो रानी चींटी होती है, वो कॉलोनी में जितनी भी चींटियाँ होती हैं, सारी चींटियों की क्या होती है, मदर होती है, माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक जोड़ी क्या होते हैं, पेयर होते हैं, पंख होते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं हम इसको। बट बाइट्स दैम मीन्स होता है छोड़ देती है, ऑफ आफ्टर इट्स बैडलिंग फ्लाइट, लेकिन यह इसे निकाल देती है। बाइट्स दैम ऑफ निकाल देती है, किसको निकाल देती है, अपने जो पंख होते हैं उनको निकाल देती है। कब निकाल देती है, बाहर निकलने के बाद। ओके, देखते हैं बैडलिंग फ्लाइट का मीन्स क्या होता है, कब निकालती है ये। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, ये जो आंट की जो रानी आंट होती है, क्वीन आंट होती है, यह उड़ती है। कब उड़ती है, गर्मियों में, गर्मी का जब समय होता है तब ये उड़ती है। दी क्वीन लीव्स दी नेस्ट, और जो रानी होती है वो अपना घोंसला क्या है, छोड़ देती है। एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, और कहाँ जाती है, किसी मेल आंट से मिलने चली जाती है, जिसको हम ड्रोन भी बोल सकते हैं। और ये उससे कहाँ मिलती है, हाई अप इन दी एयर, आसमान में बहुत ऊंचाई पर हवा में उससे मिलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब ये वापस धरती पर आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, ये अपने पंखों को छोड़ देती है, इससे अपने पंखों से छुटकारा मिल जाता है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद ये क्या करती है, अंडे देती है। इसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करती है। ईच हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जो इसके अंडे होते हैं वो हैच होते हैं, सेते हैं, एंड ग्रब्स कम आउट, और क्या होते हैं, ग्रब्स बाहर आते हैं उसमें से। ठीक है, सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सोल्जर्स होते हैं वो उसके ग्रब्स की क्या करते हैं, गार्ड मीन्स क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, वर्कर्स फीड, और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं। एंड क्लीन देम, और उनकी सफाई भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और जो वर्कर होते हैं वो ग्रब्स को डेली ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, खुली हवा में ले जाते हैं, उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं और उन्हें धूप लेने के लिए ले जाते हैं। ओके, अब इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम कल रीड करेंगे। आप लोग पहले यहाँ तक जितना चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, इतना आप घर पे बैठ के रीडिंग कीजिए इसकी। ओके।